गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शाहरुख देवना, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। और मेरे साथ है मिस्टर अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च हेड। अजय सर, स्वागत है आपका Q&A सेशन विद मिस्टर अजय केडिया में। हर बार की तरह हम भी शामिल है आज फिर से Q&A सेशन को लेके मंडे 6:30 बजे। सर प्लीज बताइए, जो डॉलर में या USD INR में जो हम देख रहे हैं रेट हाइक को लेके, कोई बोल रहा है कि होगा नहीं होगा, तो उसका क्या इफेक्ट गिरेगा। और जो गोल्ड और सिल्वर का जो पोजीशन है, गोल्ड में हमने देखा लास्ट वीक करीब 0.40% के पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, सिल्वर में भी करीब आधे % की मूवमेंट हुआ। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट? नमस्कार, थैंक यू साई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया। तो आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी नई चीज लर्निंग रही है मेरे लिए पिछला एक हफ्ता। मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रेड में भी हम इसको डालते हुए दिखाई दिए। तो आइए सबसे पहले हम जैसे कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हम डॉलर इंडेक्स से ही लेते हैं। और थोड़ा सा जैसे अभी व्यू को लेकर थोड़े से मेरे पास फीडबैक्स भी आए थे, तो मैं उस चीज के ऊपर भी काम करना बिल्कुल करूंगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं थोड़ा लंबा व्यू लेकर रहता हूँ। टेक एग्जांपल, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो मैं परपेचुअल तेजी में ही रहता हूँ। गवार की बात करें तो गवार में भी परपेचुअल तेजी में ही रहता हूँ। लेकिन बहुत बार आता है कि सर हम लॉन्ग टर्म तो ठीक है, बट अगर हमको 15-20 दिन महीने भर में अगर कुछ अच्छा मूवमेंट मिलता है तो उसको भी कैप्चर करना चाहिए। तो डेफिनेटली उस चीज पे मैं और थोड़ा सा वर्कआउट करके उसको कैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा सकते हैं, वो भी मैं पूरी कोशिश करके आप तक लेके आता रहूंगा। तो सबसे पहले तो हम डॉलर से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कभी भी कमोडिटी मार्केट में जब भी हमको ट्रेड लेना है तो डॉलर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, डॉलर का अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो डॉलर के चार्ट में अभी भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। और मार्केट में जैसे उम्मीद थी उसके विपरीत हमने प्राइजेस को 104.50 के ऊपर बाउंस आते हुए देखा है, जो अभी तक हम 105-80 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ये हफ्ते में फेड की मिनट्स, फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने, जहाँ पे हमें लगता है कि अनचेंज रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकडी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब फ्लैट है, कोई पॉजिटिव पॉजिटिव जोन में है बट फ्लैट दिखा रही है। वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट के अंदर एक हो सकता है कि बड़ा जंप देखें, या एक बार मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस प्राइजेस में आता हुआ देखने में मिल सकता है। मे बी यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइजेस एक बार ऊपर में 105 के ऊपर भी दिखाने की तैयारी करे, बट हाई प्रोबेबिलिटी जो बनी हुई है वो अभी भी बनी हुई है कि प्राइजेस अगर 104.50 का लेवल टूटे तो फिर नीचे दिखाए। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रखेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स में कुल मिला के एज ऑफ नाउ तो हम मान के चलते हैं कि मेक और ब्रेक सिचुएशन पे बना हुआ है। अगर हम डॉलर के बाद अगर हम सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर भी आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम मार्केट में बना हुआ है, और बार बार में हम देख रहे हैं कि मार्केट इसी राउंडिंग बॉटम के तहत अल्टीमेटली नीचे जाता है, बट नीचे के लेवल पे अब सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली राउंडिंग बॉटम को टच किया और रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। बट नई तेजी के लिए 1942 का लेवल तोड़ने पे ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट में तेजी बनेगी, जो ऊपर में 1970 का लेवल दिखा दे। एक चीज और है, इचिमिको क्लाउड, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इचिमिको क्लाउड ऊपर से फ्लैट हो गया है। और जब भी इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो जाता है तो ये रिवर्सल का साइन होता है कभी भी। तो हमने ऑलरेडी रिवर्सल देखा है। इचिमिको क्लाउड के ऊपर अगर भाव निकलते हैं तो डेफिनेटली हम देख पाएंगे कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली अप मिले। यहाँ पे प्राइजेस को 200 मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से रिवर्सल साइन काफी अच्छे हैं। तो टाइमिंग हमें लगता है कि 200 मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट है, रिवर्सल है, और यहाँ पे एक डेवलपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे आप देखिए, ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, और ये हेड है, और इसका नेकलाइन जो बन रहा है वो कुल मिला के 1970 है। अगर 1970 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म में तेजी है। यहाँ पे वॉलिडिटी हाई है, मैकडी भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, बट 20 तारीख का लेवल ध्यान रखिए, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी अगर 1945 के ऊपर नहीं गया
तो हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर एक बार प्राइजेस फिर से गिरावट दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर बुलियन में बुधवार तक की तो तेजी दिख रही है, बट बुधवार के बाद मार्केट में हो सकता है नई जो अपडेट्स आएंगे उसके बाद मार्केट ज्यादा ब्रीफ आउट करता हुआ दिखाई देगा। बट बुधवार तक की तेजी उसके बाद पॉसिबल है। एक बार पहले करेक्शन देखें, फिर हम बाद में रैली देखें। चांदी के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर हमने एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखी। प्राइजेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम यहाँ पे हम जो सपोर्ट लेवल देख रहे हैं ये काफी क्रुशियल हो जाता है, बिकॉज इन जोन में हमने 2-3 बार ऐसा देखा है कि मार्केट ने एक शानदार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। चाहे हम जून की बात करें या जून के बाद हमने वापस इसको अगस्त मंथ में भी लो लगते हुए देखा था, और अगस्त के लो के बाद फिर से हमने अभी सितंबर के मिड में भी ये लो से घूमते हुए देखा। ऐसा ही कुछ हाल आगे रेजिस्टेंट का भी है, पर टाइमिंग हमें लगता है प्राइस 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता दिख रहा है। एक बार प्राइस 200 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड निकल जाता है, देन डेफिनेटली हम नए हाइस की तरफ जाते हुए दिखेंगे। वॉलिटिलिटी एज ऑफ नाउ हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट बना हुआ है, क्योंकि जब भी वॉलिटिलिटी 50 के नीचे है तो हम बोलते हैं मार्केट हाई वॉलिटिलिटी जोन में बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर आया हुआ है जो अभी भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, बट यहाँ से थोड़ा कर्व लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी एक बड़े दायरे में अटकी हुई है, जो इंटरनेशनल में करीबन $25 से लेकर $22.5 का लेवल है। बट यहाँ पे जो लास्ट 3 दिन में जो जंप आया है ये काफी क्रुशियल है। कहीं ना कहीं 23-40 के ऊपर निकलने पे हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस का वापस बनते हुए देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें डॉलर के बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये काफी क्रिटिकल होता है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें बताता है कि सोने में ज्यादा तेजी है या चांदी में। तो यहाँ पे देखिए हाई वॉलिटिलिटी बनी हुई है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर कब से आया हुआ है। यहाँ पे हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस एक बार ऊपर दिखाने के बाद कहीं ना कहीं एक करेक्शन ले सकता है। तो आप देख सकते हैं प्राइजेस ने एग्जैक्टली 85 का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन मोड में बना हुआ है। 200 मूविंग एवरेज का लेवल टूटने पे हम फिर से प्राइजेस को 79-80 की तरफ जाते हुए देखेंगे, जिसका मतलब है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। और लग भी रहा है जिस ढंग से बेस मेटल के प्राइसेस में रैली आई है ये कहीं ना कहीं चांदी को ज्यादा सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में हमने चांदी को एक अच्छा खासा बाउंस भी आते हुए देखा है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स है। एमसीएक्स बुलडेक्स में हाई वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, साइन ऑफ रिवर्सल दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को 200 मूविंग एवरेज का बना हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज से ही मार्केट ने क्लोजर्स दिए हैं, जो एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम मार्केट कर रहा है। तो अब जाकर मार्केट इसके ऊपर आ चुका है। हाँ, एक तरह का हम एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बनते हुए देख रहे हैं, जहां पे मार्केट 200 मूविंग एवरेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर प्राइजेस ये हफ्ता 15,940 का लेवल ब्रीच हो जाता है, या लेट से अगर 15,840 के ऊपर भी निकल जाता है, तो हम एक साउंड यहाँ पे भी देखिए इचिमिगो क्लाउड ऊपर से फ्लैट हो चुका है, जिसका मतलब है साउंड रिवर्सल के चांसेस है। तो वॉलिडिटी बनी भी रहेगी, रिवर्सल के चांसेस है। बट 20 तारीख को जो फेड के अपडेट्स आने हैं इनके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के प्राइजेस के अंदर सबसे पहले अगर हम M6 की बात करें तो M6 के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस एक दायरे में बना हुआ है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट 58,500 का था। हमने लिटरली 58,500 का लो लगकर मार्केट में एक रिकवरी बनी है, और आज प्राइजेस 59,200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर प्राइजेस 59,200 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम ये हफ्ते में 59,500 तक का लेवल हम आराम से देख पाएंगे फेड की मीट से पहले। अदरवाइज मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी रहेगी। एज ऑफ नाउ 59,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल है। यहाँ से मार्केट हमें लगता है कि अगर रिटर्न्स कर भी देता है तो 59,900 की तैयारी करता देगा। बट कुल मिला के मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग जोन में आ चुका है, और मानना है कि मार्केट एक ब्रॉडर रेंज है जो 60,500 से लेकर 58,500 का ब्रॉडर रेंज है। ये हफ्ते में तेजी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, जो ऊपर में करीबन 59,500 का लेवल एक बार फेड की मीट से पहले दिखा सकता है। एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो रुपी की गिरावट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे मैकडी पॉजिटिव है,
वॉलिटिलिटी अब तक लो था, बट कहीं ना कहीं अब वॉलिटिलिटी धीरे धीरे मूव कर रहा है हाई वॉलिटिलिटी जोन की तरफ। और अगर हाई वॉलिटिलिटी जोन मेंटेन रहता है तो मार्केट के अंदर हम देख भी रहे हैं कि इस बार जो इवेंट्स है वो काफी स्ट्रांग है, तो हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। इनिशियली 59,200 का लेवल तोड़ने में 59,500 तक का लेवल एक बार हम प्राइजेस में आते हुए देख पाएंगे। नाउ हम मूव करते हैं चांदी की तरफ। तो चांदी के अंदर भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। हमने यहाँ पे देखा एक बड़ा चैनल बना हुआ था और बार बार में प्राइजेस इसी चैनल में मूव कर रहा था, और यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट से मार्केट उठा भी है 200 मूविंग एवरेज के अच्छे खासे सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लेवल है ये काफी क्रुशियल है, और जब तक प्राइस इसके ऊपर मेंटेन है हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 73,200 का लेवल तोड़ने पे हम 76 तक का भी लेवल देख पाए। बट ये हफ्ते की जो फेड मीट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट बना हुआ है, साइन ऑफ रिवर्सल अभी भी मार्केट दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन रह सकते हैं ये हफ्ते में। तो है पॉजिटिव, बट ये हफ्ते में खाली फेड के जो अपडेट्स आएंगे ये थोड़ा सा क्रुशियल है, इस पे आपको नजर रख के काम करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल कुल मिलाकर बुधवार तक तो मार्केट तेज है बुलियन में। बुधवार के बाद थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेके चलेंगे साइक। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में देखें तो क्रूड ऑयल में हमने तेजी देखी, करीब 5.5% की तेजी देखी लास्ट वीक। और नेचुरल गैस में भी हमने 1.25% की तेजी देखी। हालांकि नेचुरल गैस आज ½ % डाउन था, लेकिन क्रूड ऑयल फिर से आज 1.5% की तेजी हमने देखी। तो क्या लगता है सर, इस हफ्ते क्या व्यू रहेगा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में? देखिए, सबसे पहले अगर हम ब्रांड क्रूड की अगर बात करते हैं तो ब्रांड क्रूड में हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स की वजह से मार्केट वन साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं हेडिंग कर हमारा उम्मीद था पिछली बार कि 92 तक का लेवल दिखाए, बट अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने 92 का लेवल भी ब्रीच कर चुका है। ठीक है, एक चीज तो फैक्ट है कि आगे सप्लाई कंसर्न जो बने हुए हैं वो मार्केट को तेजी ही दे रहे हैं। उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ पे हाई दिखाने के बाद एक पुल बैक दिखाएगा, और पुल बैक के बाद फिर तेजी, थोड़ा पुल बैक और फिर ऐसे करके चलेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए टेक्निकल ग्राउंड पे, जबकि मार्केट अभी एज ऑफ नाउ हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट बना हुआ है। तो अप टिल नाउ वॉलिटिलिटी है वो कंटिन्यू एक्सपेक्टेड है। हाँ, आगे जाके वॉलिटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट टाइमिंग वॉलिटिलिटी मार्केट में अच्छे से बनी हुई है। ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्रॉसओवर है। इचिमिको क्लाउड भी एक्सपांशन मोड में है। तो मुझे लगता है थोड़ा भी पुल बैक अगर वापस 90 टू 50 93 तक भी मिलता है लेके चलना चाहिए। प्राइजेस के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। जो ओवरऑल हम अगर अगले महीने 2 महीने की बात करें तो 99 की तैयारी कर रहा है, बट बीच बीच में हम थोड़ा बहुत करेक्शन के विप शॉट्स आते हुए देखेंगे मार्केट में, उसके ऊपर नजर रखना है। शॉर्ट नहीं करना है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ब्रेंट में अभी भी हमें लगता है कि प्राइजेस 99 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम WTI की अगर बात करें तो WTI के अंदर भी प्राइजेस ने 92 का लेवल टच कर गया है ऑलमोस्ट। और हमने देखा भी है कि जैसे हमारी उम्मीद थी कि 90 का लेवल टच कर जाएगा, वो क्रॉस हो चुका है। हमने देखा भी है कि प्राइजेस लोअर साइड में हमने मई में जो लो देखा था उसके बाद एक वन साइड तेजी मार्केट में बनी हुई है। नेक्स्ट लेवल्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस 98 की तैयारी कर रहा है, बट कभी भी मार्केट वन साइड नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइजेस में एक पहले फॉल आया था, 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट लिया मार्केट ने, फिर जैसे सपोर्ट लिया मार्केट ने वहां से कंसोलिडेशन होना था, बट वो हुआ नहीं। रिसेंटली 95 का जो पिछला हाई था वहां तक दिखा के मार्केट एक करेक्शन मोड ले सकता है, बट कुल मिला के 98 की तरफ हेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज हम सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखा रहा है। वॉलिटिलिटी की भी अगर हम बात करें तो हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट बना हुआ है एज ऑफ नाउ। पॉजिटिव क्रॉसओवर है। कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर बड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी। एज ऑफ नाउ इमीडिएट सपोर्ट जो मार्केट को रहेगा वो रहेगा 8460 का। जब तक प्राइजेस 8460 नहीं तोड़ता है हम बोल सकते हैं मार्केट के लिए की रेजिस्टेंट जैसे $91, और $91 के ऊपर भी अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं $98 तक का लेवल हम इजीली देख पाएंगे, बट इसको समय लगेगा। तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है,
बट कुल मिलाकर फंडामेंटल एज ऑफ नाउ, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, चाहे बाकी कोई भी फैक्टर की बात करें, वो पॉजिटिव बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक कहीं ना कहीं ये चैनल बना हुआ है। इस चैनल को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो अभी भी मार्केट इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। उम्मीद थी हमारी पिछले हफ्ते मार्केट में जंप आएगा, जंप भी आया, बट जंप 2.8 के ऊपर जा नहीं पा रहा। हम देख रहे हैं कि मार्केट 2.8 के करीब जाकर वापस नीचे आ गया है। एज ऑफ नाउ अगर छोटे ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह का छोटा ट्रेंड लाइन मार्केट में बन रहा है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक नया आयाम मार्केट में बना हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक तरह का रेजिस्टेंट जोन धीरे धीरे मार्केट के लिए प्रिपेयर होते जा रहा है। तो अनलेस अनटिल मार्केट इस जोन के बाहर नहीं निकलता, एक दायरा बना हुआ रहेगा। एचएमई को फ्लैट होने की वजह से कहीं ना कहीं एक रिकवरी मार्केट में बनती हुई दिखाई दे रही है। एज ऑफ नाउ लो वॉलिटिलिटी है, बट मार्केट मूविंग टू हाई वॉलिटिलिटी जोन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी इन वो हाई लेवल है। यहाँ पे ये न्यूट्रल दिखा रहा है हमें मैकडी, जिसका मतलब है थोड़ा वेट कीजिए। तो नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 2.8 या मंदी के लिए वी नीड टू ब्रेक 2.56। जब तक मार्केट ये रेंज में है, मार्केट साइड में रहने की उम्मीद है। और ये हफ्ते में वेदर कंडीशन भी दिखा रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट ही रहेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए नेचुरल गैस के अंदर। हाँ, अगर मुझे क्रूड और नेचुरल गैस में दोनों में से एक को चुनना होगा तो यहाँ पे अगर आप रेशियो का चार्ट देखते हैं तो रेशियो के चार्ट में तेजी बता रहा है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मार्केट ये लेवल को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर जैसे इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा था कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंट जोन पे बन गया था। तो 34 के ऊपर रेशियो मेंटेन है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि हम हायर साइड मूव कर रहे हैं। और जब भी ये हायर साइड जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल में तो तेजी है और नेचुरल गैस में गिरावट है या रेंज बाउंड है। तो अभी भी ये ट्रेंड पॉजिटिव क्रॉसओवर में दिखा रहा है। हाई वॉलिडिटी में जाने की तैयारी कर रहा है, बट फ्लैट हो गया है काफी 51 पे, बट वॉलिडिटी मेंटेन रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। और रेशियो अगर जंप लेता है तो क्रूड ज्यादा तेज होएगा एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। और चार्टिकली भी हमने देखा कि क्लियरिटी नेचुरल गैस में नहीं है, बट क्रूड में हमारे पास अच्छी क्लियरिटी है, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब नाउ हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में आप समझिए कि कच्चे तेल में भी तेजी है, जिसकी वजह से रुपए में गिरावट है, और रुपए की गिरावट के चलते कच्चे तेल में तेजी बनी है। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी फील के क्रूड ऑयल के भाव में कंटिन्यू हम तेजी देख पाएंगे। जो हायर साइड की अगर मैं बात करूं तो हायर साइड में करीबन प्राइजेस 7800 का लेवल इजीली अचीवेबल है। यहाँ पे आप देखिए हार्मोनिक बनने के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में तेजी आई। तेजी आने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर कंसोलिडेट दिया। जब भी मार्केट कंसोलिडेट देता हुआ चलता है तो ये काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने कंसोलिडेशन देने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और जब भी ऐसे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर बढ़ता है तो एक अच्छी लंबी तेजी करता है। तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बट प्राइजेस 8000 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एमसीएक्स में रुपए की गिरावट भी रहेगी, जो एमसीएक्स क्रूड को अच्छा सपोर्ट देगा। पुल बैक मिलता भी है तो आप मान के चलिए कि ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है। ये जो एक रेंज का रेजिस्टेंट बना था वो अब सपोर्ट बन रहा है। जब तक 73 के ऊपर मेंटेन है, 75 इमीडिएट सपोर्ट और 73 मैक्सिमम सपोर्ट। हायर साइड पे हम 7850 से लेके 8000 तक के भी लेवल आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के नेचुरल गैस की कच्चे तेल में तेजी बनी हुई रहेगी। वहीं अगर नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस में कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस एक अच्छे खासे रेंज में अटका हुआ है। तो हियर यू कैन सी कि कप एंड हैंडल बना हुआ है, और हैंडल ये कंटिन्यू एक्सटेंड होते हुए ही जा रहा है एज ऑफ नाउ। तो जब तक कुछ नया ब्रेकआउट नहीं आता इस रेंज के बाहर, हम देख सकते हैं मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ। इचिमिको फ्लैट हो चुका है, रिवर्सल का साइन है। न्यूट्रल व्यू हम बोल सकते हैं मैकडी में बना हुआ है, डिस्पाइट कि कितनी भी अगर हम एक्सपांड भी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल व्यू एज ऑफ नाउ बना हुआ है। हाई वॉलिडिटी के लिए तैयारी कर रहा है, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि 203 के नीचे नहीं है,
और 236 के ऊपर नहीं है। जब तक प्राइजेस ये दायरा नहीं तोड़ता है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर 200 मूविंग एवरेज 260 का है, उसकी भी तैयारी आने वाले टाइम में करेगा, बट अभी फंडामेंटल भी कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, जिसका मतलब है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शायद सर इस बार अगर हम बेस में देखें तो मेटल में हमने काफी तक तेजी देखी। कॉपर में हालांकि 7% की तेजी लास्ट वीक, जिंक में 1% की, एल्यूमिनियम में 0.5% की, और लेड में भी 1.25% की तेजी देखी। एसजीएक्स में हालांकि 2.5% थी। तो बेस मेटल क्या व्यू रहेगा आपका हफ्ते के लिए? देखिए, बेस मेटल की बात करें, सबसे पहले कॉपर है। कॉपर में हमने पिछले हफ्ते एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। जैसे चाइना ने हमने देखा रेट कट फर्दर किया है, प्राइजेस में गेन बनता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा प्राइजेस 720 से मार्केट घुमा, और घूमकर हमने देखा 740 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट फेल हो गया है। तो टाइमिंग हमें लगता है प्राइजेस 740 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही मार्केट में एक नई तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर 740 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन बन चुका है। अनलेस एंटिल 740 नहीं तोड़ता है, मार्केट दायरे में रहेगा। बट फंडामेंटल अभी धीरे धीरे मजबूती है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट वाइज बात करें तो 717 की जगह मुझे लगता है 720 एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 720 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, मार्केट के अंदर एक दायरा बना हुआ रहेगा। और एक बार 720 के ऊपर निकलता है तो 756 तक के लेवल हम इजीली देख पाएंगे, जो इससे पहले हमने प्राइजेस में आते हुए देखे। बट ओवरऑल बेस मेटल के अंदर कॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर है, और हमें बाइंग करके ही काम करना चाहिए। वहीं कॉपर के अलावा अगर जिंक की भी बात करें, तो जिंक के अंदर भी रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर गिरावट जरूर आई, बट सस्टेनेबल गिरावट नहीं है। इससे पहले भी हमने देख रहे हैं कि प्राइजेस 220 के नीचे सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। हाँ, हायर साइड में हमारी उम्मीद 228 की थी, बट प्राइजेस ने करीबन 227-50 का हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आया था। बट कुल मिला के हमें लगता है कि 220 का लेवल एक बार तोड़ देता है तो 233 से लेकर 240 तक का लेवल हम दिखा सकते हैं। फंडामेंटल साइड भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट टेक्निकली मार्केट अभी भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, जिसका मतलब है आगे का लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। हाई वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड, ट्रेंड पॉजिटिव में है, जो हम लेके चल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। मुझे लगता है कि 222-23 का रेंज अच्छा है लेने के लिए। जो एक बार प्राइजेस ने 226-27 का लेवल टूट देता है तो हम अच्छी नई तेजी देख पाएंगे। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहना एक पॉजिटिव संकेत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्राइस 206 का रेजिस्टेंट ले रहा है। बार बार में भाव में तेजी आती है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक दायरे में है, बट अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड रेजिंग चैनल है। एक बार हमारा प्राइस 205 206 के बियॉन्ड निकल जाता है तो हम नई तेजी देखेंगे। वॉलिटिलिटी लो है एज ऑफ नाउ, और ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर नेचुरल एल्यूमिनियम एक दायरे में है। इस दायरे से बाहर निकलने में थोड़ा समय लग सकता है। 206 के ऊपर एक नई तेजी प्राइजेस में बनते हुए दिखाई देगी। लेड की अगर हम बात करें तो लेड में भी प्राइजेस हाई वॉलिटिलिटी से लो वॉलिटिलिटी जोन में जा चुका है। पॉजिटिव जरूर है, पर मार्केट 190 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ हम समझते हैं जब तक प्राइजेस 190 के बियॉन्ड नहीं जाता है, प्राइजेस में एक दायरा मेंटेन रहेगा। हाँ, कुल मिला के शॉर्ट करने वाली कमोडिटी नहीं है। हाँ, लोअर लेवल मतलब करीबन 187 के करीब मिले तो आप लेके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 191 192 50 के आसपास का है। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी मार्केट में बिल्कुल मेंटेन नहीं है। लास्ट अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के प्राइजेस के अंदर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी बढ़ती जा रही है। और लेकिन वॉलिटिलिटी के साथ साथ चाइना के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट, तो हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस अगर 200 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड चले जाता है तो डेफिनेटली तेजी बन जाएगी। तो आज के सेशन में हमने देखा है कि प्राइजेस 47 के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो 47 के ऊपर वीकली क्लोज करने पे हम 48 से 49,500 तक का लेवल देख पाएंगे। वॉलिटिलिटी एज ऑफ नाउ लो है, बट बढ़ेगी। बट सिग्नल ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 47,000 के ऊपर काउंटर बुलिश रहेगा शायद।
मेरे RSI का कुछ कनेक्शन का इशू, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवार। गवार के अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न्स बढ़ा है, क्योंकि अब तक हमारा मानना था कि प्राइजेस एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और दायरा बना हुआ था 6000 से लेकर 6500 के बीच में। हमने पहले भी काफी टाइम कहा था कि मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। देखिए चार्टिकली अगर हम देखें तो मार्केट ठीक है, उम्मीद के अनुसार 6630 मारा, फिर नीचे भी मारा है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग, क्योंकि 5850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करता है। मानसून जिस ढंग से एक्टिव हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बनाया है प्राइजेस में, पर टाइमिंग हमको लगता है थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। हाँ ये जरूर है, जब तक 6100 के ऊपर वापस नहीं जाता है, ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है। हाँ बट ये स्टोरी नहीं है कि प्राइजेस वापस 5500 का लेवल दिखा दे। तो एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं 5850 का सपोर्ट रहना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिवनेस बना है, बट उसके लिए 20 ये हफ्ते का वेट कर लीजिए। अगर ये हफ्ता प्राइजेस 6000 के नीचे की क्लोजिंग कंटिन्यू रहता है तो फिर रीथिंक करने की जरूरत है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। 58-58-50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए। फिर से एक बार रिव्यू ये हफ्ते में गवार के लिए करना है, क्योंकि मानसून को लेकर ही पूरी अटकलें मार्केट में बनी हुई है। वहीं गवार गम की अगर हम बात करें, गवार गम में भी मार्केट ने अभी भी एक कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम में ही मार्केट टिका हुआ है। कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखा रहा है, सपोर्ट पे ही है मार्केट 11980। हाँ अगर प्राइजेस ने 11800 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली एक चिंता वाली बात रहेगी। तो ये अब तक क्रूशियल्स रहेगा मार्केट के लिए। टाइमिंग मार्केट टेक्निकली स्ट्रक्चर में वीक है, बिकॉज मानसून जो वापस एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से दबाव है। तो जब तक प्राइजेस 12200 12300 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, थोड़ा दबाव मार्केट में बना हुआ है। लेकिन अभी भी हाँ ये जरूर है कि आज की जो गिरावट है ये डाइजेस्टेड नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से इमीडिएट है। तो अगले 2 दिन में, क्योंकि कल भी वैसे हॉलीडे मोड ही रहेगा, तो ये वीक की जो क्लोजिंग रहेगी वो काफी क्रुशियल है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब हॉलीडे मोड रहता है तब मार्केट में दबाव ज्यादा बनना चालू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मसालों की बात करें तो धनिया, धनिया के अंदर हमारा व्यू अभी भी साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। सितंबर मंथ के 15-20 दिन बने हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि धनिया की अगर बात करें तो धनिया एक सीमित चैनल में बना हुआ है। जब तक 7550 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 7000 से लेकर करीबन 7500 के बीच में ही मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप दायरा देख सकते हैं कि चैनल में इंटैक्ट बना हुआ है। जब तक ये दायरा ब्रीच नहीं होता है, मार्केट दायरे में रहेगा, जो 6900 से 75 के बीच में। फिजिकल मार्केट में भी हम देख रहे हैं तो वॉलिडिटी लो बनी हुई है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, पर टाइमिंग मुझे लगता है कि 7500 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, मार्केट में ध्यान थोड़ा बहुत मंदी का है, जो 6950 तक का लेवल दिखा दे। हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी के अंदर भी हमने देखा था कि ये मंथली चार्ट अभी भी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन बना हुआ है, कोई मेजर चेंजेस दिख रहा नहीं है। प्राइजेस में 13-100 का जो सपोर्ट बना था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसका लो लगाकर अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्राइजेस एक अच्छी खासी तेजी में बैठा हुआ है। अगर वीकली चार्ट पे अगर हम आ जाते हैं तो क्लैरिटी थोड़ी और मिलेगी। बीच में करेक्शन जैसा हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस में करेक्शन जरूर आया है, बट सस्टेनेबल नहीं है। रिकवरी वापस बनते हुए दिखाई दी है, और प्राइजेस हमें लगता है कि वापस 17200 की तैयारी कर रहा है। तो 15500 के ऊपर की क्लोजिंग अगर वीकली बेस पे मिलती है तो 17700 का इमीडिएट टारगेट हम हल्दी में देख पाएंगे। फंडामेंटल साइड अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत वीकनेस जो आना था वो आ चुका है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जब तक 15500 के ऊपर मेंटेन है, 17200 की तैयारी हम हल्दी में देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी लॉन्ग टर्म चार्ट तो पॉजिटिव दिखाएगा आपको, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि प्राइस 58,000 का सपोर्ट लेना चाहिए। वॉल्यूम्स अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि पार्टिसिपेशन मार्केट में अभी भी एक्टिव है। 2 दिन में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में था, वहां पे भी हमने देखा कि कुल मिला के सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। तो हो सकता है अगले 2 दिन में मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है, बट वापस रिकवरी मिलनी चाहिए। इमीडिएट रेंज जो रहेगा वो 5800 से लेकर 58,000 से लेकर 6600 के बीच में रहेगा। वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न बना हुआ है, इसके ऊपर आपको नजर रखना है, क्योंकि राउंडिंग टॉप बनकर ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट कहीं ना कहीं 58 का एक सपोर्ट लेगा। तो टाइमिंग बोल सकते हैं हम कि मार्केट के अंदर एक गिरावट है जो 58,000 तक का लेवल दिखा देगा। 58 के आसपास आने पे हम फिर से बाइंग करके चलेंगे। तो कुल मिला के पूरे स्पाइसेस के अंदर
बाय ऑन ड्रॉप रहेगा, बट नियर के अंदर थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल कॉटन के प्राइजेस के अंदर अभी भी हम एक बड़ी रेंज में ही मार्केट को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। प्राइजेस 88-89 सेंट के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये प्राइजेस इस जोन के बियॉन्ड नहीं जाता है, एक दायरा मेंटेन है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी बना हुआ है। एक बार प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड निकलता है तो हम डेफिनेटली 102 103 तक का लेवल दिखेंगे, बट वॉलिडिटी आने वाले वीक के अंदर हम बढ़ते हुए दिखेंगे आइस कॉटन में। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो 61,000 के ऊपर काउंटर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। जो हायर साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो 62-62-500 तक का भी लेवल इजीली अचीवेबल है। बट एक रेंज बना हुआ है, जब तक प्राइस 59 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड हम बोल सकते हैं साइडवे टू पॉजिटिव है। जो हायर साइड के ऊपर एज ऑफ नाउ 62-62-500 का रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कॉटन कॉम्प्लेक्स में साइडवे मोमेंटम है, बट पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर बना हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक थोड़ा सा हमें एक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाएगा। अब आते हैं हम कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। 2650 के नीचे नहीं तो 2750 के ऊपर नहीं। मार्केट में अगर हम बात करें डेली अवर्स में तो प्राइजेस को नई तेजी के लिए 2780 का लेवल तुकना इंपॉर्टेंट है, एल्स मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है, बट 2800 के ऊपर हम प्राइजेस को 3 के ऊपर जाते हुए देखेंगे। लॉन्ग टर्म सपोर्ट अब 50 मूविंग एवरेज के बाद 200 मूविंग एवरेज का बन चुका है, जो लगभग 2600 के लेवल के आसपास है। कुल मिलाकर मार्केट में एक तेजी का रुख रहेगा, बट 2650 की रेंज में हमें लेके काम करना चाहिए। नई तेजी के लिए 2780 के ऊपर ही हम नई तेजी देख पाएंगे। लास्ट अगर हम बात करें कैस्टर और मैंथा की, तो कैस्टर के अंदर हमने एक अच्छा खासा फॉल बनते हुए देखा, जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, ये जरूर था नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 6400 का लेवल, बट प्राइजेस बिल्कुल भी 6400 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं मार्केट का दायरा जो बना हुआ है वो 6250, और नीचे में अगर हम बात करें तो पहले भी हमने मल्टीपल सपोर्ट 6000 का देखा था। तो कुल मिलाकर प्राइजेस 6000 तक के सपोर्ट पे हम वापस जाते हुए देख पाएंगे। एक बार प्राइजेस 6000 के सपोर्ट लेके उठता है तो आपको एवरेज या बाइंग बढ़ानी चाहिए, जो वापस 6250 से 6400 के रेंज में दिखा देगा। हाँ, एरिया और बरसात को लेकर जो अभी अपडेट्स आए हैं उसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट है। टेक्निकली देखें तो अभी धीरे धीरे वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, बट अभी नेगेटिव है। तो 6000 का इमीडिएट टारगेट हम बोल सकते हैं मार्केट में दिखा दे, बट सस्टेनेबल पॉइंट से हम नहीं देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर हम मेंथा की अगर बात करें तो मेंथा के अंदर भी हमने देखा था एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि डिमांड कंसर्न अभी भी मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस में इतनी बड़ी तेजी गवाता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट इस बार के प्रोडक्शन नंबर्स काफी वीक है, जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे जाके प्राइजेस को फिर से सपोर्ट मिल जाएंगे। बट टाइमिंग जब तक प्राइजेस 1000 के ऊपर नहीं जाता है, 900 से लेके 1000 के बीच में ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेंथा के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रह सकती है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। ओवर टू साइड। थैंक यू वेरी मच सर आपके साथ, और इतने डिटेल्स में हमें सारे और कम्युनिटी मार्केट को डिटेल्स में समझाने की थैंक यू वन। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ थे मिस्टर अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और आशा करते हैं हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज आपके ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है वहाँ पे वीडियो शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो। इस वीडियो के साथ हम और भी वेडनेसडे को चार्ट पैटर्न के लिए और हर 8:30 सुबह आपके सामने आते कम्युनिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट को लेके वैसे ही हाजिर होते रहे। हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।